वर्गमूल तथा घनमूल का आज भाग नंबर 3 और आज का पहला सवाल। देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं इस सवाल की। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिल जाए तो हमें चेक करना है सबसे पहले यहाँ जो संख्या लिखी हुई है क्या वो इस संख्या का वर्ग है या नहीं। तो देखिए 12 का वर्ग 144 है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसा सवाल मिलेगा तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 13 को और 12 को जोड़ दिया तो कितना आ गया जी, 25 आ गया। तो 25 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। तुम कहो कि सर कोई तरीका है इसका, चलिए तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों का करेंगे वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 + x/144 और इधर क्या हो जाएगा 13/12 का वर्ग। तो 1 + x/144 बिल्कुल ऐसी, इसका 169, इसका 144, ठीक है ना। और बटे में एक मानकर जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 144 + x/144, ठीक है। यहाँ 169/144, 144 से 144 कट गया, x बराबर 169 - 144, तो x बराबर कितना आ गया, 25 ही तो आ गया। तो यही तो बताया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और आज का दूसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार है। मैंने आपको पहला सवाल समझाया था, अब दूसरा सवाल देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या यहाँ है वो देखना है, हमें चेक करना है ऐसे सवाल में कि जो इसका वर्ग है कि नहीं। तो 13 का वर्ग 169 है, तो इसका मतलब क्या करना था, 14 को और 13 को ऐड कर दो, 4 और 3 7, यानी कि बन गया जी 27। 27 सवाल का सही आंसर हो गया। तुम कहोगे जिसका भी कंसेप्ट, तो इसका कंसेप्ट भी वैसी है जैसा मैंने पहले सवाल में बता दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इस तरह से सवाल मिलेगा और बोल देगा का मान होगा। तो देखिए हमें इस तरह के सवाल को करने से पहले क्या करना है, इस संख्या को दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करके 6 आ जाए और घटा का 1, मतलब ऐसी दो संख्या बतानी है। जैसे मैं बता दूं 2 × 3, 3 है ना, 2 × 3 कह दो या 3 × 2 कह दो। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम कहेंगे तो 1 बनेगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1 बनेगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 बनेगा। अब यहाँ तुम देख रहे होंगे चिन्ह है प्लस का, ठीक है। चिन्ह अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या लेनी है, यानी 3। इस सवाल का जो आंसर हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को तोड़ लेना है। तोड़ने के लिए मैंने आपसे बता दिया है कि ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। देखिए 3 का और 2 का अंतर 1 हो गया और गुणा करके क्या आ गया, गुणा करके 6 आ गया, और इनका अगर हम अंतर करेंगे इन दोनों का तो 1 अंतर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें जो है ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया 3। तुम कहो जी अगर माइनस आ जाए तो ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब इस 12 को दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो और गुणा करके जो है 12 आ जाए। तो 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया गुणा करके देखिए 12 आ जाएगा, 4 तिया 12। अब यहाँ जो है माइनस का चिन्ह है, तो जब भी माइनस का चिन्ह आएगा तो छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या देखिए 4 में और 3 में जो है क्या बड़ा है, 4 में 4 बड़ा आ गया ना, 4 और 3 में 4 बड़ा हो गया। लेकिन माइनस चिन्ह होने के कारण हमें संख्या छोटी लेनी है। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 3। इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। यदि यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो 4 ले लेते। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्गमूल चढ़े हुए हैं। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 वर्गमूल चढ़े हुए हैं और 5 संख्या पर ही चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए चलिए, तो देखिए यहाँ पर यदि घन होता तो यहाँ पे क्या होता, संख्या 3 देता, लेकिन यहाँ घन नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये वर्गमूल चढ़ा हुआ है। अब वर्गमूल के लिए हमेशा याद रखना तो 2 से 1/2 होता है या फिर वर्गमूल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जितनी बार यहाँ पे ब्रैकेट होगा, यानी ये वर्गमूल चढ़ रहा होगा, है ना। ब्रैकेट का मतलब वर्गमूल। ये करनी आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5, 5 बार आ रही है, तो इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 गुणा 2, है ना। इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या आप देख रहे होंगे 5 है, यहाँ पे संख्या क्या है 5, तो 5 बिल्कुल ऐसे लिखना। आप इसकी गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 उसके ऊपर एक घात कम कर देंगे, तो 32 में से एक कम कर देंगे, कितना हो गया 31। कितना हो गया 31। इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ऐसे यहाँ करेंगे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, लेकिन इनफाइनाइट आ गया यहाँ पे। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत संख्याएं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है कितनी है, 3। 3 लिखने के बाद इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से एक कर देंगे -1। इनफाइनाइट में से क्या कर देंगे, इनफाइनाइट में से कर देंगे 1 माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 और इनफाइनाइट में से 1 जाएगा तो इनफाइनाइट ही बचेगा। इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कट जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया, 3 निकला 3। इस सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यार क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख रहे होंगे। तो मैंने पीछे अभी सवाल कराए थे, ये सवाल आपके सामने फिर आ गया है। देखिए करते हैं इस सवाल को क्या करेंगे, लेकिन 2 में जो है इसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे, 2 गुणा 1, 2 1 ना 2। अब 2 में से देखिए 2 का अंतर, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो इनके बीच में अंतर 1 बनेगा। तो ऐसी संख्या में हम तोड़ लेंगे। अब यहाँ चिन्ह क्या आ गया, प्लस का। तो बड़ी वाली संख्या ही इस सवाल का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी जो है सही आंसर आ गया 2। ठीक है ना, 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी, n की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को करने से पहले इसे लिख लेंगे ऐसी। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। लिखने के बाद 0 से 0 काट दिया। 112 के बटे में 8 आ गया, बटे में 1 मान के तिरछी गुणा, और अनरूट में जो n है वो उधर चला गया। ठीक है, 8 से इसे काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 1 8 और 8 चौक 32। ठीक है, तो अनरूट में n बराबर कितना आ गया, 14। अब इन दोनों का वर्ग कर दो। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो चलिए मैं यहीं इधर ही कर दूँ। तो n इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पे 14 का हो जाएगा वर्ग। n बराबर 196 सवाल का जो है सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जो सवाल आज कराए गए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।